हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों आइए एक बहुत ही शानदार सी कहानी, हालांकि हो सकता है बहुत लोग ये कहानी को सुने हों, लेकिन इंसान को ज़िंदगी में हमेशा मेहनत और अपने कार्य को फोकस एकदम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जब अपने कार्य को करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। और यकीन मानिए, जो व्यक्ति अपने कार्य को ज़्यादा महत्व देता है वही इस दुनिया में कुछ अच्छा कर दिखाता है। तो दोस्तों ये कहानी है एक कौवे की। एक कौवा जो कि जंगल में रहता था और बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। एक दिन की बात है, उस कौवे को बहुत ही तेज प्यास लगी और गर्मी होने की वजह से जो नदी तालाब थे सारे सूख चुके थे और वह दर दर पानी की तलाश में भटकता रहा और वह पानी की तलाश करते करते काफ़ी दूर निकल गया। और जहाँ पानी और भी मुश्किल था ढूंढना, वहाँ उस इलाके में जब वो पहुँचा, अब वो हताश होने लगे। अब वह उसके दिमाग में आने लगा कि यार अब पानी नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं अब ज़िंदगी ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, यहीं से अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। लेकिन इस डरावने सपने के बावजूद वो अगर ये सोचता रहा कि अगर मैं थक कर हार कर बैठ जाऊँगा तो और जल्दी ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन इसके बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें पानी को तलाशना चाहिए। अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत उड़ान भर रहा था और वो दूर निकलने की कोशिश कर रहा था। जहाँ भी उसे आस लगती कि यहाँ से पानी मिल सकता है, बस वो उसी तरफ उड़ान भरता रहता। और जब वह अंततः थक गया और हार गया तो उसे एक दूर घड़ा दिखाई दिया। अब उसके दिमाग में ये था कि घड़ा जो होता है वो पानी भरने के लिए होता है और उम्मीद की एक किरण जगी उसकी। जैसे ही उम्मीद की किरण उसकी जागी, वह घड़े की ओर उड़ता हुआ चला गया। और खुशी की बात यह थी, जब वह घड़े पर बैठा तो उसने देखा कि घड़े में आधा घड़ा पानी उसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अभी भी समस्या हल नहीं हुई थी, क्योंकि घड़े के अंदर उसकी चोंच आधे पानी तक जाना बहुत ही मुश्किल था और वो जो मटका था वो बहुत ही सकरा था। अगर वो उसके अंदर चला जाता तो हो सकता है डूब के मर सकता था। लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था उतनी वक्त, सिर्फ प्यास लगी थी, प्यास। अब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था। काफ़ी कोशिश की अपनी चोंच को उस पानी तक ले जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं ले जा पाया। अब उसके दिमाग में एक विचार आया कि आसपास जो कंकड़ पड़े हैं, इन कंकड़ पत्थरों को इस घड़े में डालते हैं। और वह एक एक पत्थर को, एक एक कंकड़ को धीरे धीरे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को उठाते उठाते उसने उस घड़े में डालना स्टार्ट किए। और जैसे ही वह घड़े में डालता, जो पानी है, पानी उस घड़े के ऊपर आने लगा धीरे धीरे। जैसे ही ऊपर आने लगा और जब उसने कई सारे कंकड़ पत्थर उसमें डाल दिए तो वह पानी अब उसके पहुंच के काफ़ी करीब आ गया था। अब वह अपनी चोंच से भरपूर पानी पिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे भगवान, अगर आज ये पानी नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। और हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि इस मुश्किल घड़ी में भी तूने मुझे हिम्मत दिया, मुझे शक्ति दी, जिसकी वजह से मैं अपने ज़िंदगी में हारा नहीं और लगातार मेहनत और लगन के साथ इस पानी की तलाश में भटकता रहा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हरदम खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बहुत सारे ऐसी समय आते हैं जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं जो इंसान को हताश करके रख देती हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी हताश मत होइए, ज़िंदगी में कभी परेशान मत होइए। हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम्स आएँ, उन पे फोकस करिए कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, कैसे हम इन समस्याओं पर विजय पा सकते हैं, कैसे हम इन समस्याओं को अकेले हैंडल कर सकते हैं। और जिस दिन आप उन समस्याओं से लड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसे अवश्य आप ज़रूर पालेंगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इसी चैनल पर और भी कहानियाँ देख सकते हैं और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।